नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मरियम फातिमा और आप देखें एशियन टीवी न्यूज़। आइए देखते हैं 13 फरवरी की स्पीड न्यूज़। हैदराबाद में म्युनिसिपल वोटों की गिनती के दौरान मंचिर्याल की लक्षिती पेट म्युनिसिपैलिटी वार्ड नंबर 10 से बीजेपी उम्मीदवार एल्लम्मा इंतकाल कर गईं। वो काफ़ी अरसे से अलील थी। गिनती के दिन तबीयत बिगड़ने पर वो जानबर ना हो सकी। रियासत भर में 7 कॉरपोरेशंस और 116 म्युनिसिपैलिटियों में गिनती जारी है। इब्तदाई नताइज के मुताबिक कांग्रेस 300, BRS 170 जबकि बीजेपी 47 वार्ड्स में कामयाब हो चुकी है। तेलंगाना के बल्दी इंतखाबात में 116 म्युनिसिपैलिटियों और 7 कॉरपोरेशनों की गिनती जारी। इब्तदाई नताइज में कांग्रेस को बरतरी हासिल। ज़्यादातर बल्दियात में कांग्रेस अक्सरियत की जानिब गामजन। हतमी तस्वीर आइंदा चंद घंटों में वाज़ेह होगी। बरतरी पर गांधी भवन में जश्न, आतिशबाजी, डांस और कारकुनान एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाते नजर आए। सऊदी हज इंतजामिया ने आज़मीन हज के इस्तकबाल के लिए यूनिफाइड वेलकम आइडेंटिटी हयाकुमुल्लाह लॉन्च कर दी। ये इक़दाम वज़ारत हज व उम्रा, सखाफ़त और टूरिज़म अथॉरिटी के ताउन से विज़न 2030 के तहत मुतारफ़ कराया गया। हयाकुमुल्लाह के ज़रिए तमाम दाखिली मुक़ामात और मीडिया प्लेटफॉर्म्स यकसां खैर मक़दमी पैगाम और मुस्बित तासुर को फ़रोग़ दिया जाएगा। नलगुंडे के चटियाल म्युनिसिपैलिटी के वार्ड नंबर 1 से ट्रांसजेंडर उम्मीदवार सुधाकर ने सनसनीखेज कामयाबी हासिल कर ली। आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से मुकाबला करते हुए सुधाकर ने 109 वोटों की अक्सरियत से अपने हरीफों को शिकस्त दी। कांग्रेस, BRS, बीजेपी और दीगर जमातों के उम्मीदवारों के मुकाबले सख्त मोहर के बाद तारीख साज जीत दर्ज की गई। गच्चीबौली में कैश वैन का ड्राइवर 57 लाख रुपए नकदी लेकर फरार हो गया। CMS वैन एक्सिस बैंक के ATM में रकम लोड करने आए थे। ड्राइवर मौका पाकर गाड़ी समेत फरार हुआ। पुलिस ने खुसूसी टीमें तश्कील देकर तलाश शुरू कर दी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान से 1 महीने में मुआहदा मुमकिन है, बसूरत दीगर सूरत हाल तकलीफदा हो सकती है। डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइली अवाम पर जोर दिया कि वो अपने सदर के खिलाफ आवाज़ उठाएं। नेतन्याहू को मुआफ़ी ना देना शर्मनाक करार दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप अगले हफ्ते गजा अमन बोर्ड में मज़ीद ममालिक की शमूलियत का ऐलान करेंगे। ओमान में यकूम रमज़ान मुबारक 19 फरवरी 2026 बरोज़ जुमेरात होने का सरकारी ऐलान कर दिया गया। मरकजी रिवायत हलाल कमेटी के मुताबिक 29 शाबान को चांद नजर आना फल्कियाती तौर पर नामुमकिन करार दिया गया। कमेटी ने वाज़ेह किया कि साइंसी तौर पर नामुमकिन करार दी गई शहादतें कबूल नहीं की जाएंगी। अपोजिशन के हंगामे के बाद लोकसभा की कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक मुलतवी कर दी गई। स्पीकर ने कहा ऐवान को मनसूबा बंद तरीके से नहीं चलने दिया जा रहा। 19 घंटे से ज़ायद वक्त ज़ाया हो चुका है। इन्होंने बताया कि प्रियंका गांधी समेत कई अरकान के सवालात थे। शोर शराबा ना थमने पर इजलास को मुलतवी कर दिया गया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP की पार्लिमानी फतह पर तारिक रहमान को मुबारकबाद दी। मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान एक जमहूरी, तरक्की पसंद और शमूलियती बांग्लादेश की हिमायत जारी रखेगा और नई क़यादत के साथ करीबी ताउन करेगा। वज़ीर आज़म ने दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने और मुश्तरका तरक्याती अहदाफ आगे बढ़ाने की उम्मीद ज़ाहिर की। बेंगलुरु नेशनल हाईवे पर खौफनाक हादसे में 7 अफराद हलाक हो गए। हादसा एक कार, मोटरसाइकिल और कंटेनर के दरमियान सिलसिलेवार टक्कर के बाद पेश आया। पुलिस के मुताबिक तेज रफ्तारी बड़ी वजह हो सकती है। कार में 6 अफराद और मोटरसाइकिल सवार मौके पर ही जान बहक। पुलिस ने ड्राइवर से एहतियात और ट्रैफिक क़वानीन की पाबंदी की अपील की। यूपी में 12वीं जमात के तालिबे इल्म की गाड़ी से 6 साला बच्चा हलाक और 4 जख्मी। हादसा हनुमान मंदिर के करीब पेश आया। ड्राइवर ने ब्रेक और एक्सीलेटर में उलझन की वजह बताई। ड्राइवर गिरफ्तार है। FIR दर्ज कर ली गई है और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। नई दिल्ली में बजट 2026 में टेक्सटाइल शोबे को भारत की तरक्की और रोजगार के लिए मरकजी इंजन के तौर पर मजबूत किया गया। टेक्सस इको पहल और वैल्यू चेन असलाहत के जरिए पायदारी, हुनरमंदी और बरामदात को फरोग देने पर जोर दिया गया।
हैदराबाद के नवाब साहब कुंटा इलाके में जुमेरात की रात एक मकान गिरने से 4 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों में जकिया 65 साल, रजिया 40 साल, सुलेमान 10 साल और फौजिया 13 साल शामिल है, जिन्हें फौरी तौर पर उस्मानिया जनरल अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस के मुताबिक हादसा पड़ोसी मकान की दीवार गिरने से पेश आया और मुतासरीन को मुकामी रिहायशियों की मदद से मलबे से निकाला गया और FIR दर्ज कर दी गई। हैदराबाद डिजास्टर रिस्पांस एंड असासा तहफ़्फ़ुज़ एजेंसी हाइड्रा ने खबरदार किया है कि अगर दुकानें और तिजारती मराकज़ आग से तहफ़्फ़ुज़ के उसूलों की खिलाफ वर्जी करे तो इन्हें सील कर दिया जाएगा। कमिश्नर AV रंगनाथ ने कहा कि शोला सिर्फ 30 सेकेंड्स में ही फैलता है। अगर गर्मियों के मौसम के नज़दीक खतरा भी बढ़ सकता है। मार्च के दूसरे हफ्ते से मुआयनों में शिद्दत आएगी, जबकि रमज़ान मुबारक के करीब तिजारती सरगर्मियों में इजाफे की तवक्को है। मुंबई की लोकल ट्रेनों में हुजूम के बाद मुसाफिरों की जिंदगियों को खतरा लाहक है। हाल ही में 12वीं जमात यानी कि इंटरमीडिएट के सेकेंड ईयर के सुहाम काटड़े इम्तिहान के लिए सफ़र के दौरान जाबाक हो गए। शिवसेना UBT के रहनुमा ने वीडियो शेयर की, जिनमें मुसाफिर ट्रेन के दरवाजों से लटक रहे हैं और रेल हुक्काम की ताख़ीर और गैर महफूज हालत पर तनकीद की। बॉलीवुड अदाकार रणवीर सिंह और फिल्म साज रोहित शेट्टी को धमकी आमेज व्हाट्सएप ऑडियो नोट्स सोशल मीडिया पर इनको आने के बाद वायरल हो गए। ऑडियो में मुबैना तौर पर हैरी बॉक्सर ने धमकी दी है, जिस पर पुलिस ने सिक्योरिटी बढ़ा दी और फॉरेंसिक जांच शुरू कर दी है। तहक़ीक़ात जारी है ताकि ऑडियो की असलियत और माखूज़ का पता लगाया जा सके। मुंबई में बारिश के दौरान अंधेरी सबवे में बार बार सैलाब के मसले के हल के लिए BMC फ्लाईओवर बनाने पर गौर कर रही है। ये सबवे मोखरा नाले के ओवरफ्लो और ऊंची लहर की वजह से हर साल बंद हो जाती है और ट्रैफिक मुतासिर होती है। BMC ने इस प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी, लागत और रेलवे इजाज़तनामों के लिए एक कंसल्टेंट मुकर्रर किया है, जिसकी रिपोर्ट 3 महीने में आने की उम्मीद है। मुंबई के वासाई विरार में तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाई के दौरान मुश्तल हुजूम ने JCB और अमले को रोका और इन पर हमला किया। पुलिस ने 30 से ज़्यादा अफराद के खिलाफ FIR दर्ज करके और तहक़ीक़ात शुरू कर दी। 22 गैर कानूनी यूनिट्स की मिसमारी हुजूम की वजह से रुक गई और तहक़ीक़ात कर रहे हैं। तेलंगाना के ज़िले सिद्दीपेट के दोबाग बल्दिया इंतखाबात में दोनों उम्मीदवारों को बराबर वोट मिलने के बाद फैसला किस्मत ने किया। दोबारा गिनती के बावजूद नतीजा बरकरार रहा और खरा अंदाजी से BRS उम्मीदवार कामयाब करार दिया। ये दिलचस्प वाक़या वार्ड नंबर 3 में पेश आया, जहां BJP और BRS के दरमियान सख्त मुकाबला था। केरला के कोझिकोड में एक बुजुर्ग खातून ने बहादुरी से रॉन्ग रूट पर आते हुए एक स्कूटी सवार को रोका और इसे सही रास्ते की तरफ वापस भेज दिया। ये वाक़या सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और सारिफिन ने इन्हें सुपर बामा यानी कि बहादुर वाली दादी का खिताब दिया है। ये वाक़या ट्रैफिक क़वानीन के एहतराम और शहरी शऊर की मिसाल के तौर पर देखा जा रहा है। गजवेल के प्रज्ञापुर म्यूनसिपैलिटी में कांग्रेस के ग्रुपों का हंगामा। दूसरे वार्ड में जीतने वाले BRS उम्मीदवार पर कांग्रेस के ग्रुपों के अफराद ने हमला किया। आंध्र प्रदेश में मोइन बाजार की एक जवाहरात की दुकान से 2 खवातीन चांदी की चैन चोरी करते पकड़ी गईं। बढ़ती हुई चांदी की कीमतें इस तरह की चोरियों को बढ़ा रही हैं। यही वजह है कि दुकान वालों को एहतियात की ज़रूरत है। बढ़ती हुई चांदी या कीमती जेवरात की कीमतों की वजह से चोर ज़्यादा मुतरक होते हैं। बेंगलुरु में एक हौलनाक हादसा पेश आया, जहां स्कूल बस ने 2 बच्चों को रौंद दिया। पुलिस कांस्टेबल नगन्ना अपनी बेटी वर्षा 2 साल और अपने बड़े भाई की बेटी भानु 4 साल को लेकर दूध खरीदने के लिए जा रहे थे कि यह हादसा पेश आया। दोनों बच्चों की मौत हो गई। ये वाक़या न सिर्फ वालिदैन के लिए सदमे का बास है, बल्कि सड़क पर हिफाजत की अहमियत को भी उजागर करता है। बागपत में यशवीर महाराज ने अपनी तकरीर के दौरान हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन ओवैसी को धमकी दी और अक़लियतों को निशाना बनाने की बात की। पुलिस ने फौरी तौर पर मुदाखलत की और हालात को काबू में किया। इनके बयानात में मजहबी तनाव पैदा करने की कोशिश की गई, जिस पर मुकामी इंतज़ामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने तवज्जो दी है। ये वाक़या मुल्क में फ़िरक़ा वाराना हसासियत और अवामी अमन के तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत को वाज़ेह करता है।
पार्लियामेंट के बाहर AICC के चेयरमैन मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के खिलाफ तंज़िया अंदाज में कहा, उसको आने मत दो वरना वो तो ख़त्म हो जाएगा लेकिन हमें ख़त्म करके ही जाएगा। हैदराबाद में 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा मशहूर है, शेरवानी, बिरयानी और परेशानी। ये बयान जाहिर करता है कि कांग्रेस को हैदराबाद में मजलिस की बढ़ती हुई मकबूलियत पर कितनी तशवीश है। तो ये थी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़। दीजिए इजाज़त, मरीम फातिमा को मिलते हैं अगली स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन टीवी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज़।